गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल संस्कृत मार्ग पीसीसी में। तो आइए आज हम सब एक नए टॉपिक के ओर चलते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। तो आज हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या क्या है। तो चलिए समय को न गवाते हुए मात्र 7 मिनट के वीडियो में हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन सीख जाएंगे। भारतीय संविधान के जनक या पिता या निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हमारे जो देश के संविधान लिखा गया है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो इनके पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे संविधान को लिखने में जो समय लगा था, हमारे संविधान को जो लिखने में समय लगा था 2 बरस 11 महीना 18 दिन। संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? 2 बरस 11 महीना 18 दिन। पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 395। जो हमारा मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। जबकि वर्तमान में अनुच्छेद कितने हो गए? 470 हो गए हैं। मूल संविधान जो था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395, जबकि वर्तमान में बढ़ करके यह अनुच्छेद 470 पहुंच गए हैं। जो हमारा मूल संविधान था उसमें अनुसूची 8 थी। जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुसूचियां थी? 8, जबकि वर्तमान में अनुसूची की संख्या बढ़ करके 12 हो गया है। वर्तमान में अनुसूची कितना हो गया है? 12। मूल संविधान में कितने थे? 8। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395। वर्तमान में अनुच्छेद कितना हो गया? 470। जो मूल संविधान था उसमें भाग कितना था? 22। मूल संविधान में कितना भाग था? 22, जबकि वर्तमान में कितना भाग हो गया है? 25। जो हमारा संविधान है उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग है। जबकि वर्तमान समय में यह बढ़ करके 470 अनुच्छेद और अनुसूची की संख्या 12 और भाग की संख्या 25 हो गया है। संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा के अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जबकि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के जो अंतिम बैठक हुआ है कब हुआ है? 24 जनवरी 1950 को, जबकि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। यहां पर लिख देते हैं। अगर प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जब हमारा संविधान बना था उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। जो उस समय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। जबकि 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार रिपीट करते हैं।
कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो हमारा संविधान है लगभग 60 देशों से मिश्रित है। मिश्रित मतलब कि 60 देशों, जो हमारे अंबेडकर जी हैं ये लगभग विश्व के 60 देशों को पढ़े थे और 60 देश को पढ़ करके तब इस संविधान को लिखे थे। तो हमारा जो संविधान है 60 देशों का मिश्रित है, लेकिन यह 10 देशों से लिया गया है। जो हमारा संविधान लिया गया है 10 देशों से लिया गया है, लेकिन मिश्रित कहेंगे तो 60 देशों के, क्योंकि अंबेडकर जी 60 से अधिक देश के संविधान पढ़े थे और उन देशों में से जब जिन देशों का संविधान अच्छा लगा उन देशों के संविधान को ले लिए, ग्रहण कर लिए। तब हमारा संविधान कितने देश से लिया गया है? 10 देश से लिया गया है। 200 देश कौन कौन है? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, कनाडा है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फ्रांस है, दक्षिण अफ्रीका है, रूस है। 200 देश कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और रूस। हमारे संविधान बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जब पूर्ण रूप से लागू की बात करें ना तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान क्वेश्चन पूछता है कि संविधान बन कब तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए एक बार पूरे संविधान को रिपीट कर लेते हैं ताकि अभी के अभी इसी समय यह याद हो जाए। तो भारतीय संविधान के पिता, जनक या निर्माता कहे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिस संविधान को लिखने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया था। हमारा जो संविधान है दुनिया भर के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो भारत देश का संविधान है ना, दुनिया भर के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान के मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय अनुच्छेद की संख्या 395, जबकि वर्तमान में 470 के आसपास हो गया है। जबकि अनुसूचियां की संख्या थी, जो अनुसूची थी उसकी संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान में 12 है। और भाग जो था 22 भाग था, जबकि वर्तमान समय में भाग 25 हो गया है। संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, जबकि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया, जबकि अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। हमारा जो संविधान है 60 देशों का मिश्रित है। अंबेडकर जी संविधान को लिखते समय 60 देशों के संविधान को पढ़े थे, लेकिन संविधान 10 देशों से लिया गया है। जो हमारा संविधान लिया गया है 10 देशों से लिया गया है। वे 10 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और रूस। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप लोग के अगले वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी आपको दे।